अगर एक दिन आप उठकर ये महसूस करें कि आप जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे, अगर आपके सबसे बड़े एडवेंचर्स सिर्फ आपके जहन में थे और दुनिया बाहर चुपचाप आपके इंतजार करती रही। द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी, बेन स्टिल की मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। ये कहती है कि जिंदगी कभी डेडलाइंस और रूटीन्स में बंद करने के लिए नहीं है। जिंदगी बाहर की है, पहाड़ों पर, सहराओं में, कुदरत के साथ, खामोशी में और उन रिस्क में जो हम उठाते हैं। और ये फिल्म याद दिलाती है कि लाइफ is too short to live under someone else command। वाल्टर मिटी एक सिंपल इंसान है जो लाइफ में मैगजीन का काम करता है। उसकी जॉब बोरिंग है, रूटीन एक जैसा है और दुनिया छोटी लगती है, लेकिन उसके जहन के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके डे ड्रीम्स उसे एक हीरो बनाते हैं, फियरलेस, एडवेंचरस। ये डे ड्रीम्स असल में एस्केपिज्म है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम अपनी डल लाइफ से बच नहीं पाते तो हम अपने जहन में एक अल्टरनेट दुनिया बना लेते हैं। लेकिन फिल्म एक पेनफुल सच दिखाती है कि अगर आप जिंदगी सिर्फ सपनों में गुजर रही है तो असल में आप कभी जी ही नहीं रहे। स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब लेजेंडरी फोटोग्राफर शॉन ओकॉनल वाल्टर को नेगेटिव्स भेजता है। उनमें फोटो 25 जो कहता है क्विंटेसेंस ऑफ लाइफ। ये मिसिंग फोटो एक सिंबल है। ये कह रहा है कि जिंदगी की असल एसेंस किसी फाइल या तस्वीर में नहीं मिलती। उसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है, लिव किया जा सकता है। वाल्टर का खोज असल में हम सब की खोज है। हम सब मीनिंग ढूंढते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ढूंढते हैं, स्टेटस और अप्रूवल में, लेकिन असल मकसद सिर्फ तब मिलता है जब हम बाहर निकलकर जिंदगी फील करते हैं। वाल्टर का सफर उसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, हिमालयाज ले जाता है। ये सिर्फ जगहें नहीं होती, कोई प्लेस नहीं होता, ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेजेस होते हैं। ग्रीनलैंड का समंदर उसे करेज सिखाता है, आइसलैंड के वोल्केनोज उसे रेजिलियंस सिखाते हैं और हिमालयाज का साइलेंस उसे प्रेजेंस सिखाता है। यहाँ नेचर एक सीनरी नहीं, एक टीचर है। हर माउंटेन, हर ओशियन उसे याद दिलाता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी जिंदगी स्क्रीन्स और वॉल्स के पीछे वेस्ट करने के लिए नहीं बनी। साइंस भी ये कहती है कि नेचर में वक्त गुजारना एंजाइटी कम करता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और इंसान को एक डीपर मीनिंग देता है। वाल्टर इसका जीता जागता सबूत बन जाता है। एडवेंचर से पहले वाल्टर की जिंदगी खौफ पर मबनी होती थी। फियर ऑफ ऑब्जेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी। उसके डे ड्रीम सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म थे। लेकिन ये फिल्म हमें साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन देता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द एक्शन डिस्पाइट इट। जब वाल्टर हेलीकॉप्टर में बैठता है, आइसलैंड के रोड्स पर स्केट करता है या हिमालयाज क्लाइंब करता है, वो डरा हुआ होता है लेकिन फिर भी अमल करता है, एक्ट करता है। ये हमें ये सिखाता है कि अपने सपने अपने जहन में नहीं, आपके स्टेप्स में रहते हैं। सबसे प्रोफाउंड सीन तब आता है जब वाल्टर फाइनली हिमालयाज में शॉन ओकॉनल से मिलता है। शॉन एक स्नो लियोपार्ड को अपनी लेंस में देख रहा होता है लेकिन वो फोटो लेने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि कुछ मोमेंट्स सिर्फ जीने के लिए होते हैं, कैप्चर करने के लिए नहीं होते। ये सीन असल फिलॉसफी है। बी प्रेजेंट। मोमेंट्स को पोजेस मत करो, उन्हें जियो, उन्हें लिव करो। और असली फ्रीडम तब आती है जब आप अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीते हैं। जब वाल्टर फाइनली मिसिंग फोटो देखता है उसे एक शॉकिंग रेवल्यूशन होता है। फोटो 25 कोई पहाड़, कोई रेयर एनिमल या कोई एक्सोटिक लैंडस्केप नहीं, वो वाल्टर का खुद का एक पिक्चर है। यानी कि जिंदगी की असल एसेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने में नहीं है बल्कि ऑथेंटिक होने में है, अपने असली सेल्फ को जीने में है। वाल्टर मिटी की कहानी असल में हम सब की कहानी है। हम सब डे ड्रीमर्स हैं जो फियर और फ्रीडम के दरमियान अटके हुए हैं। लेकिन ये फिल्म एक सिंपल लेकिन थंडरियस मैसेज देता है। फेक रियलिटी से बाहर निकलो, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, वंडर करो, साइलेंस को सुनो, ओशियंस और माउंटेन्स की वास्टनेस फील करो और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव अंडर अदर्स कमांड। सवाल ये है, आपने आखिरी बार कब असल में जी कर देखा था? कब आपने एक ऐसा स्टेप लिया था जो ड्यूटी के लिए नहीं था, पैशन के लिए? कब अपने साइलेंस को टीचर बनाया था या नेचर को हीलर बनाया था? द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक कॉल है, कॉल टू एक्शन। एक आवाज जो कहती है सपनों में जीना छोड़ दो, जिंदगी में जीना शुरू कर। क्योंकि एक दिन आपकी कहानी तस्वीरों या सपनों से नहीं लिखी जाएगी बल्कि उन रास्तों से लिखी जाएगी जो आपने चुने और उन मोमेंट से जो आपने जिए। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में।